हमारे जीवन में कुछ खास पल होते हैं जब एनर्जी सबसे अधिक होती है। इन्हीं पलों में से एक है ब्रह्म मुहूर्त। ये समय होता है सुबह के 3:30 से 5:30 बजे तक का। इस समय का योग और ध्यान करने से शरीर और मन को अत्यधिक लाभ मिलते हैं। हेलो, नमस्कार एंड सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योगा करने के क्या फ़ायदे होते हैं, इन पर एक वीडियो लेके आऊँगी। सो टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग टू यू द सेम। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योग करने के कितने फ़ायदे होते हैं और हमारी शरीर किस तरह से बदलती जाती है इस योग को करने से, ये आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज़ माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू to please like and subscribe my channel। चलिए बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष रूप से शांति और सत्व से भरा होता है। जब हम इस समय योग करते हैं तो इसका असर हमारी सेहत पर गहरा पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में योग करने के प्रमुख फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि मानसिक शांति और ध्यान में सुधार हो जाता है। इस समय हमारा मस्तिष्क शांत और अलर्ट रहता है, इसलिए अगर हम ध्यान करते हैं तो वह जल्दी गहरा होता है और मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने से हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। और मेडिटेशन एक ऐसा वे है जिससे हम अपनी मानसिक स्थिति और अपनी शारीरिक स्थिति दोनों को सुधार सकते हैं। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कुछ करें या ना करें, बट हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए ताकि हम एक पीसफुल लाइफ व्यतीत कर सकें। दूसरा फ़ायदा है कि शरीर को ताजगी मिलती है। इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम योग करते हैं तो शरीर में रक्त संचार बढ़ता है जिससे हमें पूरे दिन भर की ऊर्जा मिलती है। और यही रक्त संचार इस तरह से शुद्ध हवा से हमारी जब बॉडी में जाता है तो पूरे बॉडी को खूबसूरत बनाने लगता है और बदलाव हमारे पूरे शरीर पे नज़र आने लगती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में योग करने से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यह समय हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने का है। प्राणायाम और गहरी सांसों से हमारी श्वसन प्रणाली और इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए इस वक्त हमें डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन दोनों ही करना इम्पोर्टेंट है। चौथा फायदा है कि मानसिक तनाव में बहुत कमी होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में योग करने से मानसिक तनाव कम होता है और मन में संतुलन आता है। इस समय के दौरान शरीर और मन का सामंजस्य बहुत बेहतर हो जाता है। दोनों आपस में बैलेंस होने लगते हैं, दोनों की कोऑर्डिनेशन अच्छी होने लगती है जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि हमारी आत्मिक उन्नति होने लगती है। हम सेल्फ एनालाइजेशन करने लगते हैं कि हमारे में क्या कमी है और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं, और उन सुधारों के प्रति हम निश्चयी हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में समय बिताने से हमारी आत्मा की शक्ति जागृत होती है। यह समय हमारे भीतर की गहरी समझ और शांति को महसूस करने का होता है। यह हमें अपने असल उद्देश्य को समझने में मदद करता है और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देता है। सो अगली बार जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे तो इस अद्भुत समय का फ़ायदा पूरी तरह से उठाइए। योग और ध्यान के माध्यम से आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। और याद रखिए कि ब्रह्म मुहूर्त में योग करने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ होता है बल्कि आपकी मानसिक और आत्मिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो जाती है। और इस तरह से हम आत्मा, मन और शरीर का संतुलन पा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में योग करने के क्या फ़ायदे होते हैं।
किस तरह से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में योग करके। कहीं ना कहीं आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना और जाग करके योग करना अपने जीवन के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाता है। एक बार करके तो देखिए, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस आपको खुद ही नजर आने लगेंगे। बस जो भी करना है पूरे के पूरे पॉजिटिविटी से करना है और पूरे से पूरे जुनून से करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे किस और चीज़ पे वीडियो लाई। प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, एन्जॉय।